स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हमारे क्लास 11th का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैश बुक हमारा चल रहा था, जर्नल हमारा चल रहा था, लेकिन उनके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वहां जीएसटी के क्वेश्चन शामिल है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये चैप्टर करा दूं अच्छे से, ताकि आपको कैश बुक करने में दिक्कत ना आए, जर्नल करने में दिक्कत ना आए, और बेसिकली ये आपके कोर्स का हिस्सा है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर जीएसटी कैसे लगेगा, एंट्री कैसे पास होगी, परचेज करते समय एंट्री कैसे पास होगी, सेल्स करते समय एंट्री कैसे पास होगी। सबसे पहले समझते हैं सर जीएसटी क्या है। आपके सामने हर किसी चीज के नोट्स के फोटो मैं वीडियो में अटैच करूंगा, तो वहां से आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर लेना, दिक्कत की बात नहीं है ना। पहले मैं समझाऊंगा कि सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरीके का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने टैक्स दिया और जो सरकार को जमा कर रहा है, दोनों पर्सन सेम है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जिस पर टैक्स का बर्डन है वो भी सेम है और सरकार को देने वाला भी सेम है। या मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स वो टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, आप पे आया ना तो आपको ही देना पड़ेगा, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो शिफ्टेड है, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने जमा कर दिया सरकार को, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी एक हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी लाने का सर मोटो क्या था, बता रहा हूं। जीएसटी लाने का मोटो क्या था कि हमारे देश में पहले क्या होता था, टैक्स काफी फॉर्म में था, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था, काफी और भी काफी सारे टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स था। तो अब क्या करा गया, इन सभी टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ध्यान क्या रखना है, जीएसटी हमारा पेट्रोल पर नहीं होता, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर नहीं होता। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जीएसटी का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में आ गया था 24 मार्च 2017 को, और इंडिया में लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को। अब आपके सामने एक फोटो आ गई होगी, उस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से टैक्स हैं जो मर्ज करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कौन कौन से टैक्स हैं जो मर्ज करे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। वीडियो को रोककर या फोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट लेकर ये सभी नोट डाउन कर लेना ध्यान से। अब आपके सामने जीएसटी की कुछ रेट्स भी आ गई होंगी कि किस गुड्स पर कितना % जीएसटी लगता है। बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी। ध्यान देने वाली बात क्या है, समझना अच्छे से, जो समझाने चाह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां देखिएगा, जो हमारा जीएसटी है वो 3 टाइप में बटा हुआ है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को स्टेट टू स्टेट ही रख रहे हो, या यूपी टू यूपी ही परचेज कर रहे हो, यूपी टू यूपी ही सेल कर रहे हो, तो 2 जीएसटी साथ में चलेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आउट ऑफ स्टेट ले गए, यानी कि यूपी टू एमपी बेचा है या एमपी टू यूपी परचेज किया है, तब सिर्फ एक ही जीएसटी आएगा, आईजीएसटी। ये आएंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जीएसटी लग रहा है 5%, और ये जो हमने जीएसटी गुड्स एंड सर्विस करा है वो स्टेट टू स्टेट ही है, तो आपका जो 5% है वो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। यही हमने बाहर बेचा होता तो कितना जीएसटी था, 5%, तो आईजीएसटी कितना, 5%। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने स्टेट टू स्टेट ही परचेज किया है और जीएसटी की रेट है 9%, तो कैसा हो जाएगा, 4.5% सीजीएसटी और 4.5% एसजीएसटी। यानी कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेट में ही है, यानी कि यूपी टू यूपी ही परचेज किया या सेल किया है, तो हमारे 2 जीएसटी साथ में चलते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ध्यान से सुन, जूम कर देना थोड़ा सा जब मैं कहूं तब। देखो अभी मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। जब ये ए है, ये बिजनेसमैन है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये ए है, ये एक बिजनेसमैन है,
इसने कहीं से प्रोडक्ट परचेस किया होगा और ये यहां सेल करेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। ए है, एक बिजनेसमैन है, ये मान लो बिजनेस करता है, कपड़े बेचता है ये, तो ये कपड़े कहीं से परचेस करेगा और उसके बाद मार्केट में सेल करेगा। तो जब इसने इस कपड़ों को खरीदा होगा, परचेस किया होगा, तो इसने अपनी जेब से कुछ जीएसटी दिया होगा, इसने अपनी जेब से कुछ जीएसटी दिया होगा। और जब ये कपड़े इसके पास आ गए और अब ये मार्केट में इसे सेल करेगा, तो मार्केट में जो लोग हैं उनसे भी ये जीएसटी लगेगा, उनसे ये जीएसटी लेगा और वहां ये जीएसटी क्या करके आया है, दे के आया है। समझना मेरी बात को। यहां जब ये सेल करेगा तो ये जीएसटी ले रहा है और वहां जब वो परचेस करके आया तो वो जीएसटी दे के आया। तो समझना मेरी बात को, जब भी हम परचेज करते हैं और उस पर जीएसटी शामिल है तो उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। और जब हमने सेल करी है और उस पर भी जीएसटी शामिल था, उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। लेकिन सर आपने तो बताया जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं, यहां थोड़ा जूम करना, दिखाना। देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए है, इसने इंट्रा स्टेट ही यानी कि स्टेट टू स्टेट ही, यूपी टू यूपी ही परचेज किया है माल 10,000 रुपए का, जिसकी जीएसटी की रेट है 5%। क्लियर है। और इसने मान लो खरीदा है, कैश में ही खरीदा है, चलो ठीक। एंट्री क्या होगी पहले ये बताओ, एंट्री क्या होगी। हमने कोई गुड्स खरीदा कैश में, हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है साहब। जब भी हम माल को खरीदते हैं तो उसकी जगह परचेज लगाते हैं, क्योंकि हम रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखो परचेज गुड्स की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब कितना परसेंट जीएसटी है, 5% जीएसटी है। और जो परचेस करी है वो स्टेट टू स्टेट ही है, यानी कि यूपी टू यूपी ही है। तो यानी कि 2 जीएसटी आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैसे आएगा, परचेस के साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कितने की परचेज थी सर, 10,000 की परचेज थी। 10,000 का 5% कितना होगा, 500 रुपये। आधा आधा कर दूं, 250 इसका और 250 इसका। कितने में टोटल खरीदा हमने, 10,500 रुपये में। यहां किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आ गया होगा। अब जरा इसी को मैं सेल में कन्वर्ट कर देता हूं, इसी चीज को मैं सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को जो समझा रहा हूं। इसी को मैं सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। 10,000 का माल था, हमने बेचा है। ये जो ए है, इसने नगद माल बेचा है 10,000 का। समझना मेरी बात को। एंट्री क्या होगी बेचने की, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। एक बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन बच्चों को ये चैप्टर देख रहे हैं और जिन्होंने जर्नल नहीं पढ़ा है या समझा नहीं है, जर्नल चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहां आप देख लेना। क्योंकि आपको एंट्रीज में अगर दिक्कत आए तो, है ना। जर्नल के करीब मैंने 10 क्वेश्चन डीके गोयल के सॉल्व भी करे हैं और उसकी मैंने कंसेप्ट वीडियो भी बनाई है ना। पसीना बहुत आ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा लाल पीला हो रहा हूँ, तो उसे इग्नोर करना, कंसेप्ट पर ध्यान देना। सेल के कंसेप्ट में क्या होगा, नगद हमने बेचा था, पैसा आया, यहाँ जीएसटी है और हम जो सेल कर रहे हैं वो स्टेट टू स्टेट ही कर रहे हैं। मतलब 2 जीएसटी आएगा, कौन कौन से, सेल्स के साथ एक आएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और एक आएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट।
कितने का बेचा है? 10,000 का। 5% जीएसटी था तो 250 इसमें, 250 इसमें, कितना पैसा आएगा? 10,500। क्लियर है? ये क्लियर है? परचेज क्लियर है? सेल्स क्लियर है? कभी कभी नगद नहीं बेचा तो उधार बेचा होगा, तो परचेज वाले में सिंडिकेटर्स आ जाएगा 2 में, और यहां डेटर्स आ जाएगा कैश में। क्लियर है ना? सिंडिकेटर्स कौन होता है? जिनको हम उधार मार परचेज कर रहे हैं, वो हमारे लेनदार हैं, हमसे पैसा लेंगे। और डेटर कौन होता है? जिनको हम उधार माल बेच रहे हैं, वो हमारे देनदार हैं, हमें पैसा देंगे। क्लियर है? अब समझना मेरी बात को सर ध्यान से। सर इस इनपुट आउटपुट का होगा क्या? इस इनपुट आउटपुट का होगा क्या? देखो बेटा, मान लो आपने किसी चीज को परचेज किया था और उस पर आपने जीएसटी दिया है टोटल 1,000 रुपए। ये आपकी जीएसटी कौन सी है? इनपुट जीएसटी है। क्लियर है? और मान लो आपने किसी चीज को बेचा है और उस पर आपने जीएसटी लिया है 2,000 रुपए। तो जब तक आपकी आउटपुट जीएसटी का टोटल इनपुट जीएसटी से ज्यादा नहीं हो सकता, आपको सरकार को टैक्स नहीं देना। यानी कि आउटपुट जीएसटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए जब आपको सरकार को टैक्स पेड करना है। अच्छा सर, अगर इनपुट 2,000 है और आउटपुट 1,000 है तो क्या होगा? तो आपको सरकार को कोई पैसा नहीं देना। आप यहां लिख दोगे इनपुट क्रेडिट, कितना ज्यादा? 1,000, और ये 1,000 रुपए आपके नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जीएसटी क्या होता है, कौन कौन से टैक्स मिला के जीएसटी बना, कहाँ कहाँ जीएसटी आपको नहीं देना, कहाँ का एग्जेम्प्ट है, क्या क्या रेट है, और कुछ एंट्रीज। आने वाली वीडियो में हम इसके डीके गोयल के सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, प्लीज कमेंट कर देना यार। कमेंट नहीं करना चाहते हो तो मेरी व्हाट्सएप नंबर 9690105047 है, यहाँ व्हाट्सएप कर देना मेरे को और मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना। वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।